नो वन गिव्स अ फक अबाउट दैट, लिटरली। बीप कर देना। क्या बीप करना है भाई, रॉ रखना है, कोई बीप नहीं करना है। मतलब काफी रोलर कोस्टर राइड थी एंड इट वाज फन। सीजी ठुकी, और जब सीजी ठुकती है ना, और फिर जब ये हर चीज पे सीजी बैरियर लगाते हैं ना, तब समझ आएगा। ऐसे देखा जाए तो उसने कुछ बड़ा किया नहीं है। अगर बड़ा करना है तो उसके बाद, शायद वहां जाने के बाद जब उसका दिमाग खुले एक्चुअली कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, तब कर। क्योंकि 11th-12th में तो नौटंकी कर रहा था इंसान। मैं कुछ तो मिस आउट कर रहा हूँ, या मैं कुछ तो था जो नहीं कर रहा हूँ, जो सब कर रहे हैं। इवन मेरी एज वाले जो अभी अभी आए मेरे साथ ही, वो कुछ ही लोग होते हैं। वो भी प्राइवेट कॉलेज में कुछ ही लोग होते हैं, शायद 10% वहाँ के। 90% लोग टाइम पास कर रहे हैं। They are not doing anything in their life. घर वाले प्राउड फील करते हैं भाई कि मेरे आईआईटी घर में वाले चले नहीं गया। करते। क्यों? मेरे घर में 2 है ना, इसलिए। इंडिया में 12 लाख से ज्यादा बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, लेकिन आईआईटी दिल्ली में सिर्फ 1200, विच इज लाइक 1000 में से सिर्फ एक बच्चा। आज हम आए आईआईटी दिल्ली टू एक्चुअली नो कि यहाँ पे होता क्या है, कितना प्रेशर होता है, क्या बैकलॉग्स होती हैं, क्या प्लेसमेंट है, जॉब की क्या रियलिटी है, एंड ऑल्सो गर्लफ्रेंड मिलती है कि नहीं। लेट्स सी। आज हम आईआईटी दिल्ली में मिलने वाले हैं वन ऑफ आवर स्टूडेंट, जो अभी बीटेक केमिकल इंजीनियर का स्टूडेंट है, और लेट्स सी कि वो आज हमें क्या क्या रियलिटी बताता है। रियलिटी वो होगी विच यू हैव नॉट फाउंड इन यूट्यूब टिल नाउ। हाय करण। हाय क्षितिज। हाउ आर यू? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई फॉर दिस। कहाँ पे हम कर सकते हैं इसे शूट? कहीं भी कर लेते हैं यहाँ पे। कहीं भी कर सकते हैं क्या? ये पूरा इलाका शूट के लिए अलाउड है। ऑलराइट, लेट्स गो। तो कैसा चल रहा है भाई कैंपस में अभी लाइफ? अभी पूरा प्लेसमेंट सीजन का माहौल चल रहा है, एंड उसके अलावा अब इंटर आईआईटी वाले लोग अपनी प्रेप कर रहे हैं, और बाकी सब छुट्टी पे घर पे हैं। यार मैंने ना ये सुना था इंटरनेट पे कि आईआईटी दिल्ली इज द मोस्ट यूनिक आईआईटी। ऐसा क्या है यहाँ पे जो इतना यूनिक है? ये दिल्ली तो ऑलरेडी है ही यूनिक। और मैं आपको एक यूनिकनेस दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें इसका एरोडायनेमिकली ऐसे वर्क करता है कि इसमें सीधे सीधे डंडे जो दोनों को भेज के बीच में से हवा पास करती है ऑल टाइम। सो ये एक यूनिकनेस का बस छोटा सा एग्जांपल है कि इस बिल्डिंग बनाते वक्त भी ऐसे बनाया हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही है। तो अभी हम किधर सेटअप लगा सकते हैं अपना? कहीं यहाँ भी पे इधर लगा सकते हैं, बिल्कुल भाई इधर लगा सकते हैं क्या सेटअप? ऑलराइट, सो बिफोर इनिशिएटिंग दिस वीडियो आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि भाई कौन सी ब्रांच है, क्या रैंक मिली थी, हाउ इज योर जर्नी, ये सारी एक बार सबको एक्सप्लेन कर दो आप। ओके। सो आई एम करण सिंह, करेंटली वी आर इन आईआईटी दिल्ली, एंड मैं सिविल डिपार्टमेंट से हूँ, एंड मेरी रैंक जेई 2023 आई। हाँ, 2023 के अंदर मेरी रैंक 3891 थी, एंड जनरल रैंक, नो रिजर्वेशन। बहुत फायदा मिलता है, बट कोई बात नहीं। एंड उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट टाइम में ये क्रैक कर लिया था, नो ड्रॉप ईयर, एंड मतलब काफी रोलर कोस्टर राइड थी एंड इट वाज फन। ग्रेट ग्रेट। यार मैं ना अभी इस कैंपस में आया, वाइब तो है, कैंपस में वाइब तो वो तो है, है। लेकिन आईआईटी दिल्ली में एडमिशन होने के बाद कभी ऐसा लगा कि अंदर आने के बाद कि यार मैं जिस लिए आया था मैं तो अब वो प्रूव ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई, कि ऐसा तो नहीं लगा कि पीछे रह गया हूँ भाई बाकियों से? ये मुझे लगा था, ये फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं सबसे पहले दिन ही आया था, मुझे 2-3 दिन के अंदर ऐसा लगने लगा था यार मैं कुछ तो मिस आउट कर रहा हूँ, या मैं कुछ तो था जो नहीं कर रहा हूँ, जो सब कर रहे हैं। इवन मेरी एज वाले जो अभी अभी आए मेरे साथ ही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई इस चीज में ऐसे प्रोफिशिएंट है, कोई इसमें है। मैंने कहा मैं पीसीएन के अलावा तो मैं नहीं पढ़ रहा था ना कुछ, मुझे कैसे पता होगा कि कोई कोडिंग भी ऐसे क्रेजी करनी होती है, वो तो यहाँ आके समझ आता है। या फिर कोई बंदा मतलब अलग ही पजल सॉल्व कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है। आई वाज लाइक ओह नाइस, ये भी करना है। एक्स्ट्रा करिकुलर तो छूट गई थी। मैं बिल्कुल छूट रखा था। देन आई रियलाइज कि ओह ये करने की जरूरत है। देन आई स्टार्टेड, मतलब मल्टीपल क्लब्स वगैरह जो यहाँ पे मिलते हैं उनको ज्वाइन करने का ट्राई किया, एंड इवेंचुअली मैंने अपना मेन फोकस ड्रामेटिक्स की तरफ रखा। मुझे एक्टिंग करना पसंद था, तो मैं ड्रामेटिक्स, इवन आई गॉट टू इंटर आईआईटी, एक बहुत बड़ा कॉम्प होता है आईआईटीज का, उसमें मेरे को जाने को मिला एज एक्टिंग में। तो दैट वाज अ फन। मेरे को फिर समझ आ गया कि भाई सब हर चीज में कोप अप करना चाहिए, ये सिर्फ एकेडमिक्स इज नॉट अ थिंग। हाँ, फॉर टाइम कर लो, बट उसके बाद फिर सब कुछ करो। सिर्फ उसमें रहोगे तो कुछ नहीं होता। सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होता। सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होता। आईआईटी दिल्ली में दिन कैसा दिखता है, मतलब क्लासेस कैसी होती हैं, क्या हम कोई क्लास देख सकते हैं आज? अभी एलएचसी में तो हम नहीं जा सकते, वहाँ तो प्लेसमेंट का सीन चल रहा है। तो एलएचसी इज लेक्चरल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे नए लेक्चर हॉल्स हैं। एलएचएम, इसको शॉर्ट में एलएच बोलूँगा, एलएचसी लेक्चरल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो नए लेक्चर जहाँ पे हमारी जनरली क्लासेस होती हैं, मतलब पर्टिकुलरली क्लासेस जहाँ पे हमसे आके सबको पढ़ा रहे हैं। एंड उसके अलावा हमारे और भी ऐसे क्लासेस होते हैं जिसको हम ट्यूट बोलते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं। वो हमारे ये ब्लॉग्स भी होते हैं,
शायद ये खुला होता है, उसमें चलते हैं अभी। हम देख सकते हैं। हाँ श्योर, इसमें देख सकते हैं। Let's go. ये ट्यूटोरियल रूम्स है एंड लैब्स भी अंदर ही होती है हमारी। Currently we are at the tute room of IIT Delhi. I don't know इसको tute room क्यों बोलते हैं, ये क्या इतना different है यहाँ पे। करण will explain कि how this is different from classroom, ऐसा क्या होता है। Yes. सो ये ट्यूटर रूम है एंड क्लासरूम हमारी एलएचसी में होती है, जो मैंने पहले एलएचसी बताया था, जहाँ पे हमारे थ्योरी वगैरह पढ़ाई जाती है। यहाँ हमारे न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं, उन्हीं थ्योरी का अलग से एक लंच ब्रेक दे देते हैं, उसके बाद से ये यहाँ पे न्यूमेरिकल करो, उसके बाद यही ब्लॉक के अंदर लैब करो उन्हीं न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के बेसिस पे। सो ऐसे पूरा ऐसे स्ट्रक्चर रहता है रोज का एंड सभी कोर्सेज का अपने स्लॉट्स के अकॉर्डिंग। एंड ये मैकेनिकल वाला वो है ट्यूटर रूम है एंड ऐसे ही अपने अपने डिपार्टमेंट्स हर डिपार्टमेंट का एक ट्यूट रूम होगा। एक नहीं मल्टीपल है, मल्टीपल ट्यूटर रूम्स होते हैं। सब्जेक्ट वाइज? नो, डिपार्टमेंट वाइज, हर चीज डिपार्टमेंट वाइज होती है यहाँ पे। मेरा खुद सिविल डिपार्टमेंट का है तो ब्लॉक 4 में होता है, ये मैकेनिकल का है ब्लॉक 2 के अंदर, ऐसे ब्लॉक 1 है वहाँ पे बायोटेक का होता है, ऐसे सबके अपने अपने बटे हुए हैं। भाई हाउ इजी इट इज टू बंक क्लास इन आईआईटी दिल्ली? बहुत इजी, रूम पे सोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो यही करते हैं। क्यों, अटेंडेंस का सीन नहीं होता? मतलब अटेंडेंस का सीन होता है, 75% अटेंडेंस बोला जाता है, बट देखो रियलिटी ऑन ग्राउंड ये है कि डीन ने बोला हुआ है करो, एंड यहाँ पे अल्टीमेट पावर प्रोफेसर के हाथ में है, नॉट डीन। अगर प्रोफेसर ने अपनी कोर्स पॉलिसी में बोला कि नो अटेंडेंस पॉलिसी, तो नो अटेंडेंस पॉलिसी। अब चाहे डीन ने बोल रखा है कि कंपलसरी 75% अटेंडेंस, नो वन गिव्स अ फक अबाउट दैट, लिटरली बीप कर देना है। क्या बीप करना है भाई, रॉ रखना है, कोई बीप नहीं करना है यार। फिर तो सही है भाई, बाकी कॉलेज वालों को नहीं पता ये चीज? सबको पता है और सब करते हैं। मतलब वो पॉइंट है ना कि डीन ने कितनी अथॉरिटी दे रखी है यहाँ प्रोफेसर्स को। किसी कॉलेज में नहीं दे रखी तो फिर जो डीन बोलेगा वही होगा, बट यहाँ पे प्रोफेसर को एकदम अल्टीमेट पावर है कि प्रोफेसर ने जो बोला वो हो जाएगा। ये सिर्फ आईआईटी दिल्ली में होता है कि सब में होता है? मेरे को आईआईटी बाकी आईआईटीज का तो नहीं पता, क्योंकि आईआईटी कानपुर में मेरे कुछ दोस्त हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब आईआईटी बॉम्बे और मद्रास टाइप का तो नहीं पता, बट आईआईटी कानपुर में नहीं होता, इतना पता है कि आईआईटी कानपुर में गया हुआ हूँ। पटना में भी नहीं होता, वहाँ भी डीन इज अल्टीमेट पावर, डीन डायरेक्टर से कुछ बोल दे तो फिक्स है। नाइस यार, तो नाइस। अटेंडेंस में अब नो अटेंडेंस पॉलिसी हो जाती है, बट कुछ प्रोफेसर फिर भी बोलते हैं कि भाई हम सीधे बोल देते हैं पहले दिन आके क्लास में, जब कोर्स पॉलिसी अटेंड बता रहे होते हैं, सिंपल बोलते हैं इंस्टीट्यूट पॉलिसी 75%, कुछ नहीं लिखते हो, हमें समझ जाना पड़ता है भाई 75% है उससे, और सिंपल है 75 से 50 के बीच में अटेंडेंस है तो 1 ग्रेड डाउन, 50 से नीचे है तो 2 ग्रेड डाउन, एंड शायद 30-40 से भी नीचे है तो फिर आप मेजर नहीं दे सकते। ये इंस्टीट्यूट पॉलिसी है। बट प्रोफेसर से अगर बोल दो, कुछ भी बोल दो, या फिर अगर CR जो है हमारे यहाँ कन्वीनर से वो संभाल ले तो मत जाओ। एट द एंड इट इज प्रोफेसर्स कॉल। पूरा प्रोफेसर मन किया वो करते हो, हर कॉलेज में ही वही होता है वैसे तो, जो मन कर रहा है वो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर ने कुछ गलत किया लेट से, और ऐसा है कि हम डीन को बोल के हम कंप्लेन करें, कोई कंप्लेन नहीं है। डीन यहाँ प्रोफेसर ऊपर है डीन से टेक्निकली देखा जाए तो। अगर प्रोफेसर ने तुम्हारा ग्रेड A दिया है, तुम्हारी अटेंडेंस 0 है तो है ग्रेड A, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता उसके बाद, लिटरली कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। डीन कुछ नहीं बोलेगा, हाँ ठीक है प्रोफेसर ने सही किया होगा, हम प्रोफेसर को ट्रस्ट करते हैं, उनका यही कहना है। मतलब वही पॉइंट है उनका भी कि ये लोग भी बहुत ज्यादा पढ़ के ही आते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन ही बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद ही फिक्स होता है कि तुम क्वालिफाई भी कर सकते हो, उसके बाद कुछ लोग करते हैं। एंड फिर डीन भी वैसे कि भाई अगर डीन भी एक्चुअली में पहले प्रोफेसर्स ही होते हैं, तो वो भी समझते हैं कि इनका कुछ तो बना हुआ है, इनकी बॉन्डिंग बनी हुई है कि जो डीन बनेगा वो हमें कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल। हमने ये बात करी कि आईआईटी दिल्ली में आके ये मजा आता है या ये प्रिविलेज होते हैं, यहाँ आके कुछ स्ट्रगल होता है बहुत। क्या? हर चीज मतलब मैं बताता हूँ, अभी जो जेईई एस्पिरेंट है ना उसको ये लग रहा है बस आईआईटी मिल जाए तो लाइक वाओ, बट यहाँ आके स्ट्रगल है। There is no wow in IIT, पहली बात तो स्ट्रगल है। देखो स्ट्रगल हर जगह है, चाहे जेईई टाइम पे अपना जेईई निकालने के लिए स्ट्रगल था, वो भी स्ट्रगल है, और यहाँ आने के बाद यहाँ भी एक अलग कंपटीशन, और टेक्निकली कहने के लिए तो लोग कहते हैं उसे रैट रेस, तो एक रैट रेस यहाँ भी है कि प्लेसमेंट जाओ, इंटर्न करो, बट लिमिटेड रैट रेस है ना। हाँ, अब वो रैट रेस वहाँ पे लाखों के बीच में थी, यहाँ पे हजारों के बीच में है, इतना ही फर्क है, बट है। और स्ट्रगल उस सब चीज़ों में भी है कि अब तुम्हें ये भी करना है, वो भी करना है, तुम्हें यहाँ पढ़ना जरूरी है यहाँ पे, बिल्कुल। मतलब लोग सोचते हैं कि एक बारी पढ़ लें, 2 साल पढ़ लेते हैं 11th-12th, उसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, अंदर आके पढ़ना पड़ता है। एग्जैक्टली। जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आके ये करते हैं ना कि नहीं पढ़े, वो ठुकते हैं, फैक्ट है। अगर किसी को 2-3 सेमेस्टर तक हवा नहीं आई ना तो गई उसकी डिग्री का बस हो गया खत्म, सत्यानाश हो गया है, या तो बढ़ रही है या तो फिर नहीं मिल रही है, या तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। एक सेमेस्टर इज द ओनली थिंग जिसमें आप संभल गए तो संभल गए, उसके बाद तो फिर आपका डाउनफॉल ही आएगा। मतलब मेरे साथ हुआ था, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया, मैं पढ़ना थोड़ा ना होता है यहाँ पे, नहीं मैं फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ मैं, चाहे क्लास जाऊँ ना, क्लास जाता था मैं सारी, कोई नहीं पढ़ रहा, मैं बस आके सो रहा हूँ क्लास में, गेम खेल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, रूम पे भी आके नहीं पढ़ रहा, कभी नहीं पढ़ रहा। सीजी ठुकी, और जब सीजी ठुकती है ना, और फिर जब ये हर चीज पे सीजी बैरियर लगाते हैं ना, तब समझ आएगा कि
यहाँ पे कुछ भी करने के लिए सीजी बैरियर होता है हर जगह, हर कुछ करने के लिए। हम्म। और सीजी बैरियर में कहीं पे लाइन नहीं कर रहे हो तो फिर समझ आता है ओ शिट पढ़ना था। जैसे मेरी अगर CGPA यहाँ पे 8 है और किसी की 9 है, उसको क्या डिफरेंस होगा? 9 वाला भगवान होता है, 8 वाला इंसान होता है। ओके, मतलब ऐसे कि 9 जिस बंदे की है वो एकदम गोटेड चल रहा है, वो फिर कहीं का उसकी तो लग रही है फिर करोड़ों करोड़ों में, क्योंकि कंपनी सीजी फैक्टर देखती है यार वो तो सर्टेन कंपनीज देखती है ना। मतलब हर ही कंपनी देखती है अपनी शॉर्टलिस्ट देने से पहले। हम्म। ओपन फॉर ऑल है लेकिन शॉर्टलिस्ट तो कंपनी देगी ना, कंपनी एचआर ही देगा। वो तो देखती है 9+ एंड 9+ इज बंदा बहुत पढ़ रहा है, मतलब पढ़ ही रहा है दिन भर, ऐसा फील होता है अगर 9+ वाले बंदे हैं तो। एंड 8 इज अ वेरी गुड सीजी, सब चाहते हैं कि उनकी एटलीस्ट 8 हो जाए। नाइस। एंड यहाँ पे एवरेज सीजी इन जनरल 7.5 अगर है आपकी, तो मतलब अगर आपकी 7.5 है तो आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे, कुछ भी मिस आउट नहीं करोगे। इवन कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग का जो कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है सीजी क्राइटेरिया, वो भी मिस आउट नहीं करोगे। 7.5 इज द सेफेस्ट जोन एंड 8 इज अ गुड जोन, सिंपल। एंड 9+ तो गॉड जोन में आ जाता है फिर। 9.5+ तो फिर और वो एक एकदम। वीडियो थी ना अश्मीर ग्रोवर, वो बोलता है मेरी 9 पॉइंट समथिंग CGPA थी। सिविल में 9 पॉइंट आई डोंट नो, मेरा सिविल में दोस्त है सचल नाम से, उसकी सीजी 8.4 8.5 थी एंड ही वाज DR3 तो आई डोंट थिंक सो, शायद एक ही बंदा होगा सिविल में जिसकी 9+ होगी, DR1 होगा फिर वो, अगर अश्नील बोल रहा है तो। वो भी सिविल का ही तो था। मैंने भी एक वीडियो देखी थी ऐसा। नाइस नाइस। यार हमारे उसमें भी होता था, शॉर्टलिस्ट कंपनीज करती तो थी, बट हाँ ये 60-70 से ऊपर ही वाला वो कट ऑफ लगाती हैं। हाँ मतलब हमारे यहाँ पे जनरली या तो मतलब कंसल्टिंग फर्म जैसे जिक्र किया था दैट वो जनरली 8, उनमें वही है कि अगर 8 है तो आप कंसल्टिंग चले जाओ, 8 नहीं है तो फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं चांसेस मैकेंजी कम है। बेन्स मैंने सुना है कुछ हाँ अच्छा। एमबीबी 8 तक का रखती है, एमबीबी तो नहीं देती है 8 से नीचे, बहुत रेयर रेयर देती है, अगर किसी की सीवी कुछ अलग ही ऐसे चमक रही है, स्टार पॉइंट्स हैं, एंड मतलब इन जनरल केस तो नहीं देती। 7.5 कुछ जो बाद की कंसल्टिंग कंपनीज है वो 7.5 तक, और 7 से नीचे तो फिर 7 से नीचे फिर वो होता है काफी सारी चीजें आप नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे इलेक्शन वगैरह के लिए आपको अगर होल्ड करना है तो कोई भी पोजीशन होल्ड करनी है 7 CGPA क्राइटेरिया है। इवन CR कन्वीनर्स की बात करिए, ये भी इलेक्शन से ही बनते हैं, सैक के अंदर भी काफी सारे होते हैं, हॉस्टल चले तब बताता हूँ, तो उसके अंदर भी सब 7 क्राइटेरिया है, और 7 से नीचे हो तो फिर आप काफी चीजें मिस आउट कर रहे हो, इवन कंपनीज भी शॉर्टलिस्ट नहीं करती। यार अभी चल रहा है दिसंबर और 1 महीना 2 महीना बचा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। अभी 12 लाख 13 लाख से ज्यादा बच्चे ना एंग्शियस हैं कि भाई हम करें क्या। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ उनको एडवाइस दो, कुछ तो बोल दो कि सो दैट उनको कुछ समझ में आए कि यहाँ से वो कैसे कर सकते हैं अगर किसी ने ज्यादा नहीं पढ़ा है तो। अगर किसी ने जितना भी पढ़ा है यार, जितना भी 20% सिलेबस है, 30%, मतलब जनरली मैं चलता हूँ 50% से ऊपर सिलेबस तो सब नहीं पढ़ा होगा जो एक्चुअली में सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर नाउ अभी आप ये कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी आपने क्रिएट करे हैं उनको रिवाइज करो। अब लॉन्ग नोट्स का टाइम नहीं बचा है, इतना टाइम है ही नहीं कि आप लॉन्ग नोट्स रिवाइज करने बैठोगे। शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करो एंड क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। PYQs, इवन मैं तो कहूंगा PYQs के जो टेस्ट होते हैं ना, एज इट इज काफी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, एज इट इज टेस्ट 2-3 घंटे बैठ के कि अब टेस्ट देने की आदत लगा लो, क्योंकि अब हार्ड वर्क का टाइम खत्म हो गया, स्मार्ट वर्क करना इंपॉर्टेंट है। स्मार्टली आप खेलो, काफी सारे PYQ रिपीट होते हैं, या फिर PYQs के भी मतलब वर्जन, सिमिलर वर्जन रिपीट हो जाते हैं। वही एक फॉर्मूला लग रहा है, उसी का पहले A पूछा है तो अब B पूछ रहे हैं, वही लगाना तो वही है। तो ये सब तभी समझ आएगा जब पेपर देते रहोगे और कंटिन्यूसली पेपर की हैबिट बनेगी। तो आप पेपर की हैबिट बनाओ, शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करो। जिस चैप्टर का अगर समझ आ रहा है कि यार इसके तो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं सॉल्व हो पा रहे, उसमें एक बार लॉन्ग नोट्स खोल के और थोड़ा देख लो, अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है या फिर पूरा चैप्टर है तो उन्हीं को देखो, बाकियों को मत देखो। बाकियों को अब करो, अब जितना कर लिया उतने को आगे फोकस, उनको स्ट्रॉन्ग करो सिंपली। और अभी किसी की अगर बैकलॉग रह गई है अच्छी खासी, उसको क्या करना चाहिए अगर उसे जेई क्रैक करना है? अभी बैकलॉग 24 घंटा पढ़ो यार, ज्यादा बैकलॉग है तो कवर, मतलब टाइम नहीं है ना, क्योंकि टाइम इज द गेम पूरा का पूरा। अगर टाइम होगा तो ही चीजें कंप्लीट हो पाएगी। अगर लेट से आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 2-3 चैप्टर का ही है, और अगर उनमें से कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो पहले इंपॉर्टेंट वाले वो बैकलॉग कवर कर लो। अगर कोई किससे कम क्वेश्चन आता है उनको रहने दो, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में चल जाएगा, तो मेंस निकाल लो फिर और पढ़ लेना। हाँ, उसके मेंस के बाद उसको देख लेना। अगर एडवांस में अगर इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेना, एडवांस में तो वैसे भी सब नहीं पढ़ना होता है, एडवांस में वो पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा छोड़ दो। एडवांस उतना से क्लियर किया जा सकता है। मैंने भी यही किया था कि जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़े ना उनको छोड़ ही दिया। मैंने सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा था, छोड़ दिया मैंने आएगा भी नहीं, सब क्वेश्चन आता है, एक आता है, 2 आता है, एडवांस पेपर तो वैसे ही पूरा नहीं करना होता, छोड़ दिया, नहीं करा। तो जो आपके अच्छे चैप्टर्स है ना, जो आपके जिसमें स्ट्रांग हो उसको और स्ट्रांग कर लो एडवांस के लिए, और जो मीडियम है उनको स्ट्रांग कर लो। इजी जो वो होता है क्या, उनको वन शॉट, अगर वन शॉट दे दो, मतलब वो वन शॉट वाली वीडियोस होती है ना, कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। वन शॉट ये सब फालतू है।
जो खुद मतलब 2 साल से किसी इंसान ने कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है और उसका वन शॉट, वो दोनों ना फर्क होता है। क्योंकि आप जैसे जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसको दिमाग में ग्रैब करते हो, फिर क्वेश्चंस करते हो। अगर किसी ने बंदे ने किसी भी चैप्टर को लेकर करा, लेट्स से पहला चैप्टर किसी भी कोर्स का, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। जैसे मोशन हो गया 11th क्लास का, सबने अच्छे से पढ़ा होता है। तो आपने मोशन जब क्वेश्चंस कर लिए, मोशन आपके दिमाग में बैठ गया, अब आप उसको लिटरली फिजिकली थोड़ा इंप्लीमेंट करते हुए समझ सकते हो। वन शॉट के अंदर वो समझाते नहीं, वन शॉट के अंदर सिर्फ फॉर्मुलाज बताते हैं, चलो ये फॉर्मुला यहाँ लगा देना, यहाँ लगा देना। कुछ नई चीज बता दी तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। मत करो, तुमने पढ़ा हुआ है, अपने नोट्स पे रिलाई करो, अपनी चीजों पे रिलाई करो एंड उसी से निकाल लो। एंड वही होता है जनरली। खुद पे और खुद के रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब प्रिपेयर करते हो। क्या वो काफी लोग इसे यूज नहीं करते हैं। अभी हम लोग भाई हम कहाँ जा रहे हैं? इसके सामने से जा रहे हैं, डीन ऑफिस के पास से गुजरेंगे। दिस इज द कॉरिडोर्स, है ना? ये तो मैकेनिकल के पास से जाइए, ब्रिज है बस, मेन बिल्डिंग और ब्लॉक्स के बीच। ओके que nasci depois do agora está na Budel. Claro que você vê se isso tudo bem, apesar de ter glitch to my range. Well, just feel like we're going to be better still for me. I go what is number action. Que vou dar para ele. Good way. I just but everybody but that maybe you can some chemical to taking. So we prefer that. So but if I go down the last one is the back. This is name of this. Yeah, our second day about. अच्छा, this is the dean office of IIT Delhi. और कौन डीन अभी? अभी आप सैटरडे तो बंदा है, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स नहीं है, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, डीन ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट, एडीएच चाबी, स्टूडेंट इवेंट्स वेलफेयर, यहाँ पे अंदर ऑफिसर्स आई डीन्स पे। The next is HNCCT. This is वो जो हम वहाँ से देख रहे हैं अभी डीन ऑफ सब एंड जो ने अपना इस बड़ी ला देखा क्या मतलब कि यहाँ का है वही डैनी तो बस देख से बड़े का और एक हमारे पूरा सेक्शन में उसने सब इन स्टेट्स the range spend on separation in front of प्रॉपर भाई हॉस्टल का माहौल कैसा रहता है? चिल, बकचोद एकदम टिपिकल इंजीनियरिंग हॉट हॉस्टल। सेमेस्टर इज ऑल अबाउट बकचोदियां एंड फन और थोड़ा बहुत स्ट्रेस, क्योंकि ऑड सेमेस्टर्स के अंदर ही इंटर्न प्लेसमेंट सीन भी चल रहा होता है। यहाँ पे नो वन गिव्स अ फक कि कौन क्या है, ऐसा मतलब नहीं जानते नहीं कि सबको जान। हेलो भाई सब मैं यहाँ किसी को नहीं जानता अभी फिलहाल, मैं यहाँ लिटरली किसी को नहीं जानता। किसी को जानता तो हाई हेलो कर चुका होता। सही में? पार्ट्स मिला था तो मैं हेलो कर लिया। जो जिसको जानता है वो हाई हेलो कर रहा होता है यहाँ पे, बस हेलो करके चला जाएगा। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। ओह, पार्ट्स अभी तक ये तो है। इतनी देर में एक ही बंदा मिला था। सो ये हमारे ऊपर लाइब्रेरी है, वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी। ओके, तो एरो में जा रहा है। ये जो रैंप है ये जाता है डोगरा हॉल में, द फेमस हॉल। ये अभी बंद होगा। व्हाट इज डोगरा हॉल? डोगरा हॉल इज द ऑडिटोरियम जो आईआईटी का है। अच्छा, वैसे 2 है, एक डोगरा हॉल है जो बड़ा है, जिसकी कैपेसिटी इसमें 2-3 ऊपर नीचे से ऑडिटोरियम्स होते हैं, वैसा है अराउंड 1200 लोगों की कैपेसिटी है। एंड वहाँ नीचे एक सेम हॉल है। ये सब लॉक्ड है अभी क्योंकि आज छुट्टी है। सेम हॉल है। सेम हॉल इज छोटा बट मोस्ट प्रीमियम जगह जहाँ पे बड़े बड़े डायरेक्टर्स या प्रेसिडेंट्स आते हैं, तो वो सेम हॉल आते हैं, उनका कुछ भी होता है तो। एंड ये हमारी लाइब्रेरी है। ये हमारा अमूल हो गया। उधर वो जहाँ पे अभी सब लोग कॉफी पीने जाएंगे, नेस्कैफे है वहाँ पे, वो हमारे प्लेस्ड होने वाले सीनियर आ गए जिनकी अभी नौकरी लगनी होगी। अच्छा, ओके। सब यहीं पे कॉफी पीने आते हैं। शीरू कैफे बताता हूँ, एक क्रेजी चीज़ है इस वाले कैफे के बारे में। यस, ये है शीरू स्टार्टअप कैफे। फिलहाल बंद है लेकिन इसमें क्रेजी चीज़ है, दिखाता हूँ। ये शीरू का खुद का ऐप है। इसके ऊपर यहाँ से गेट ड्रिंक्स का ऑप्शन आता है और यहाँ पे ड्रिंक्स चूज़ करो। लेट से मैंने मैंगो ड्रिंक चूज़ करी, गेट क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड मैं यहाँ दिखाऊंगा और ये मुझे फ्री ड्रिंक दे देंगे अभी के अभी। 2200? क्योंकि ये उनका पूरा स्टार्टअप कॉन्सेप्ट है कि ये यहाँ पे एक्चुअली में इनको जूस नहीं पिलाना, ये बस पिलाते हैं मीठी गोली की तरह। एक्चुअली इनका काम है फंड करते हैं स्टार्टअप्स को, आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप्स को ही। यही इनका काम है कि अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे एक और गेट ड्रिंक की जगह गेट फंडेड का भी ऑप्शन है। आपने स्टार्टअप खोला, अब यहाँ से फंडिंग मांग सकते हो उनसे ऑन डायरेक्टली।
ये बदले में आपसे इक्विटी उसके बेसिस पे मांगते हैं। तो ये इनका यहाँ पे इन्होंने जानबूझकर खोल रखा है। इनको पता है यहाँ से अगर स्टार्टअप निकलेंगे क्यों ना हम उसमें इक्विटी ले लें। इनका प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी चलती है पूरी। तो दिस इज न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स एंड ये वेस्ट कैंपस है, उधर ईस्ट कैंपस, और ये बीच में जो है हमारा मेन एलएचसी है जहाँ हमारी क्लासेस होती थी। एंड अब जो पुराने ब्लॉक्स अभी हमने देखे, मतलब आईआईटी चाहता है उनको भी अपग्रेड करके और उसमें भी और नए लैब्स बना के उनको अलग किया जाए। तो ये उन्होंने नई बिल्डिंग्स बनाई है कूल सी। इनके अंदर अब नए डिपार्टमेंट शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे डिजाइन के डिपार्टमेंट बात करी हमने, डिजाइन यहाँ शिफ्ट हो चुका ऑलरेडी और काफी सारे होने वाले हैं। एंड नए क्लासरूम्स भी ऑल, क्योंकि बैच भी बढ़ता जा रहा है अब आईआईटी दिल्ली का। एंड एमबीए बिल्डिंग वालों को भी इधर प्लान कर रहे हैं कि एमबीए की भी क्लासेस इधर हो, ताकि यूजी को भी थोड़ा और पता चले कि एमबीए कोर्सेज के बारे में। तो ये प्लान है। मुझे तो लग नहीं रहा ये ऑपरेशनल है अभी ना। नहीं, अभी कुछ ही एरिया ऑपरेशनल है, बाकी सब अभी बनाया हुआ है एंड फिनिश्ड। ये वर्क फिनिश्ड है, यहाँ पे घूम सकते हो अंदर अगर खुला हो तो। अभी सब लॉकडाउन की सैटरडे संडे। आई डोंट थिंक सो जा पाएंगे। यस, आज तो नहीं जा पाएंगे। बट अभी जब हम बात कर रहे थे कि रेयरली कितने बच्चे आईआईटी में जा पाते होंगे, बहुत ही कम, 14-15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, है ना। 14-15 लाख, वो मतलब जेई एस्पिरेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्चुअली जेई के लिए सीरियस हो। सब नहीं होते, वो फैक्ट है। उसमें से मतलब मेरे टीचर्स ने भी मेरे को सिंपल समझाया था, एक पूरा मैट्रिक समझाया था कि 15 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, बट 15 लाख में से क्या कंपटीशन हमारा 15 लाख है? नो, नेवर। उसमें से 1 लाख भी हमारा कंपटीशन नहीं है। जो लोग सोचते हैं 90% के ऊपर 1 लाख तो आई जाएगी, नहीं। जो एडवांस क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी हमारा एक्चुअल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कोई नहीं पढ़ रहा हिंदुस्तान में। ये फैक्ट है। हिंदुस्तान में लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ को पढ़ना है कि माँ बाप को दिखाने के लिए भी पढ़ता है, कोई दोस्तों को ऐसे बीच में शो ऑफ करने के लिए कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। आजकल अगर किसी कोचिंग का नाम है XYZ का तो उसमें जा रहा हूँ, कल उसका नाम होगा तो उसमें जा रहा हूँ। यही करते हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं पढ़ रहा। और एक्चुअल में जितने लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ इंडिया में शायद 10-12 हज़ार लोग ही हैं, वो ज़्यादा पढ़ भी नहीं रहे। एक्चुअल कॉम्पिटिशन वो 10-12 हज़ार है जिनके बीच में कॉम्पिटिशन है प्योर। या तो आधे लोग रिजर्वेशन के ऊपर बैठे होते हैं कि हम रिजर्वेशन से कर लेंगे, हमें थोड़ा सा पढ़ना है। मतलब मेन कॉम्पिटिशन इज ओनली 10 से 12 हज़ार लोग। अब वो 10 से 12 हज़ार लोग, उनका कंपटीशन ये होता है कि हम किस आईआईटी में जाएंगे, डेट्स इट। वो जा रहे हैं आईआईटी में 10-12 हज़ार, ये फैक्ट होता है। और वही एक्चुअल कंपटीशन का पार्ट, जो एक्चुअली में जा रहे होते हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको सही में पढ़ रहे होते हैं, वरना कोई नहीं पढ़ता। फैक्ट है ये। बट लेट्स से कि किसी को कोई कॉलेज नहीं मिला, या 12-15 लोग बैठते हैं, लाख लोग बैठते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन कॉलेज तो हर कोई आएगा। हाँ। तो क्या कोई बच्चा जो प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है उसके पास वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता है? सिर्फ आईआईटी वाले या कोई गवर्नमेंट कॉलेज वाला ही? उसको अगर वैसे देखा जाए तो उसने कुछ बड़ा किया नहीं है। अगर बड़ा करना है तो उसके बाद शायद वहां जाने के बाद जब उसका दिमाग खुले एक्चुअली कि मेरे को कुछ बड़ा करना है तब कर, क्योंकि 11th-12th में तो नौटंकी कर रहा था इंसान। अगर वो एक्चुअल कंपटीशन में होता वो 10-12 हज़ार में होता। ऐसे अगर 1,000 लोग आए तो मैं बोलूँ ना 12 हज़ार की जगह 13 हज़ार लोग हो गए, बट नेवर। अगर वो 13 हज़ार में बोल ही नहीं पा रहा कंपटीशन, क्योंकि लोग नहीं पढ़ रहे, ये फैक्ट है। तो तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम प्राइवेट ही जाओगे या फिर किसी और लोएस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जहाँ पे कुछ नहीं है, 2-3 लाख के पैकेज में घूम रहे लोग। तो कभी मेहनत तो करनी पड़ती है लाइफ में। नहीं कर रहे हो तो फिर फालतू है। मतलब लोग बोलते हैं कि हमने 40 लाख डोनेशन देके घुस गए, कुछ नहीं यार, तुम अपने पापा का पैसा एक्सप्लॉइट कर रहे हो एंड दैट्स इट। उसमें अपने आप को कूल बनने का तो मेरे को कोई सेंस नहीं दिखता। उसके बाद हाँ जाके इंसान को अपना एक्चुअली में किसी को शायद बाद में हिट करती हैं चीजें कि यार मुझे भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो कुछ ही लोग होते हैं, वो भी प्राइवेट कॉलेज में कुछ ही लोग होते हैं, शायद 10% वहाँ के। 90% लोग टाइम पास कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन देयर लाइफ। वो कुछ ना कुछ अपना प्लान जुगाड़ कर देते हैं कि हम पापा कर लेंगे। प्राइवेट स्कूल में जो प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ रहा है उसके पास पापा कुछ कर रहे हैं, उसके पापा बहुत कुछ कर चुके हैं। आईआईटी में भी तो फीस लगती है, वो भी 12-14 लाख तो है। कितनी फीस है आईआईटी? 12 लाख, 12 लाख इंक्लूडिंग हॉस्टल ना। तो विच इज लाइक 3 लाख हर साल का। तो सेम इसी के आसपास। तो नहीं, प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लग जाता है इससे। इवन जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज अच्छे भी हैं जिनमें जाते भी लोग, जैसे बिट्स पिलानी वन ऑफ द टॉप कॉलेज में से एक है, ठीक है। इवन दो इट्स प्राइवेट एंड वो अच्छा भी है, उसकी फीस 24-25 लाख है, डबल है कम से कम आईआईटी से। बट जैसे मैं बोलूं एलपीयू से भी 1 करोड़ का पैकेज लगता है ना। कहाँ लग रहा है? क्या बात करती, लगता तो है। ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस कितना लग रहा है? ऑफ कैंपस डेटा पूछ लो। आप चलो सब छोड़ दो, आईआईटी छोड़ दो, एक काम करो, लेट्स से डी उठा लो। इवन तो डी इज अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड काफी रिनाउंड कॉलेज है। डी के काफी अच्छे कॉलेज, स्टीफेंस हो गए, जेएमसी हो गए, बड़े कॉलेज हो गए। उनका हाईएस्ट पैकेज देख लो 40 लाख, 45 लाख मैक्स, वो भी 2-3 लोगों को मिल रहा है। वहाँ यहाँ इतना एवरेज जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि एक्चुअली में जो रिक्रूटर्स है उनको भी पता है कि एक बंदे ने कोई माइलस्टोन अचीव किया कि नहीं किया। डीयू में जाना इज नॉट अ माइलस्टोन। डीयू में जाके कुछ और करना इज अ माइलस्टोन। डीयू इज अ गुड प्लेस टू गो। लेट्स से बीकॉम और बी ऑनर्स जो भी कर रहे हैं वो लोग, उनके लिए इंडिया में वो बेस्ट ही है, बट स्टिल इतना टफ नहीं है वो। यही तो पॉइंट है सारा, टफनेस का और रेशियो का पॉइंट है। जो चीज जितना कम होती है ना उसकी उतनी टफनेस ज्यादा होती है, वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है। यूपीएससी जिसका सिलेक्शन रेशियो कम है तो उसमें उतनी वैल्यू होती है, और रिक्रूटर से पता है कि इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है, ये बंदा कुछ तो कर लेगा। ये एसेट वेस्ट नहीं है हमारे लिए, पैसा उसको देते हैं, पैसा एसेट पे लगाया जाता है। सिंपल इकोनॉमिक्स चलती है ये।
अब जो लोग सोचते हैं नहीं नहीं हम तो कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, कुछ नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ेगी कभी ना कभी लाइफ में, एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो अभी कर लो, स्टार्टिंग में कर लो, जिन्होंने स्टार्टिंग में करा वो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में नहीं किया वो बस घूम रहे होते हैं कहीं ना कहीं, उसके बाद फिर वो रो रहे होते हैं। और जो एक्चुअली में काफ़ी लोग जो करते हैं, जो मैंने 10% की बात करी थी कि प्राइवेट कॉलेज में 10% कर लेते हैं, उनका लगता है वो ऑफ कैंपस 1 करोड़ लगाते हैं, क्योंकि वो बैठ के अलग से प्रेप करते हैं। जब उन्हें समझ आ गया कि भाई ये कॉलेज मेरा कुछ नहीं दे सकता है, कॉलेज बस मेरे को एक नाम की डिग्री देगा कि मैंने बीटेक करी है, कहाँ से करी है वो तो देखने की जरूरत भी नहीं है किसी जैसे को, नॉर्मल सर्टिफिकेट डिग्री। कि हाँ डिग्री एक सर्टिफिकेट, जैसे मेरा 12th क्लास का बोर्ड का पेपर है वैसे यही, दैट्स इट। उसके बाद वो बंदा खुद पढ़ रहा है रूम पे बैठ के, वो एक अलग चीज़ है, वो उसका कॉलेज नहीं पढ़ा रहा उसे, ये फैक्ट है। हॉस्टल देखने चल सकते हैं क्या? हाँ हॉस्टल तक चल सकते हैं बिल्कुल, आ जाओ। मेरा खुद का हॉस्टल है नीलगिरी, मान के चलते हैं। ऐसा नहीं होता क्या हॉस्टल के बीच में ग्राउंड होता है यहाँ पे रात को? हाँ, वैसा है क्या? वो मेरे हॉस्टल सामने ही है। ओके नाइस। ऐसा यहाँ के हॉस्टल्स के नाम माउंटेन के बेसिस पे होते हैं, जैसे मेरा खुद का हॉस्टल नीलगिरी है, नीलगिरी रेंज है, अरावली है, काराकोरम, शिवालिक, विंध्याचल, ये नाम होते हैं यहाँ पे। इवन गर्ल्स हॉस्टल का हिमाद्री और कैलाश। भाई एक बात बताओ ना, घर वाले प्राउड फील करते हैं भाई कि आईआईटी में चले गए? क्यों? मेरे घर में 2 है ना इसलिए। तो दीदी के लिए तो करते होंगे? किसी के लिए नहीं करते अब वो, उनको लगता है तो रोज का दाल चावल है। मैं बोलने वाला था दाल चावल हो गया। उनके दाल चावल हो गया, उनको अभी तक फील ही नहीं आ पाई। अब देखो उनका एक बच्चा जा पाता है, एक नहीं जा पाता ना, तब वो एक जो चला गया होता है उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट रहती है उनके मन में, चाहे वो कोई भी होता दीदी हमें। तो गलत आ गया फिर तो। यार हलवा बन रखा है मेरे घर पे भाई कभी तेरे पेरेंट्स आए यहाँ पे? हाँ बहुत बार। So this is the SEC of IIT Delhi, which is Student Activity Center. और एक्चुअली में यहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती हैं? So क्या क्या होता है यहाँ पे? So, जितने भी IIT Delhi में क्लब्स होते हैं, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, इवन उसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया अपना, और भी ग्राउंड्स, और OAT जहाँ पे थिएटर कह रहा हूँ, कॉन्सर्ट्स होता है, वो सब यहीं पे होता है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के अंदर। इवन जब RDV होता है, जो IIT Delhi का सबसे बड़ा फेस्ट है, ये पूरा बैरिकेटिंग यहाँ लग जाती है, एंड दिस इज द पाथवे जहाँ से हम उठ जाते हैं। So this is the नीलगिरी हॉस्टल ऑफ IIT Delhi, है ना? इसमें क्या हॉस्टल का कुछ है खास? Something special ऐसा कुछ खास तो about the boys? कुछ तो होगा भाई। बस नीलगिरी पॉलिटिक्स के लिए बहुत जाना जाता है, नीलगिरी और ज्वाला, ठीक है। और उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए। अभी हम एक कमरा देखेंगे कोई हॉस्टल का। मेरा कमरा। So this is IIT Delhi का एक हॉस्टल है जो कि जिसमें एक बंदा रह सकता है। हाँ ये सिंगल शेयरिंग रूम है। सिंगल शेयरिंग रूम है। तो ये किसको मिलता है? ये जनरली 4th ईयर को मिलता है, एंड 3rd ईयर में कुछ लोगों को मिल जाता है, अगर बच्ची होती है ऑक्यूपेंसी तो अभी मुझे तो मिल गया 3rd ईयर में किस्मत से। और कितने शेयरिंग रूम होता है? ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, सिंगल। ट्रिपल शेयरिंग। एमटेक PhD और 4th ईयर जो भी फाइनल ईयर्स में होते हैं उनको सिंगल मिलता है, उससे जो भी प्री फाइनल ईयर में होता है, लाइक से एमटेक फर्स्ट ईयर हो गया उनको डबल, या 3rd ईयर तो उनको डबल, और उसके अलावा जितने होते हैं सबको ट्रिपल। तो फर्स्ट सेकंड ईयर ही होता है यूजी का जिसको ट्रिपल मिलता है। 2 साल तक ट्रिपल में रहा हूँ। IIT दिल्ली में आने में कितने वो लगते होंगे अटेम्प्ट? एक अटेम्प्ट हो सकता है। और गर्लफ्रेंड बनाने में 10-12 वो ज्यादा मुश्किल है। गर्लफ्रेंड बनाना ज्यादा मुश्किल है लेकिन IIT दिल्ली में आने से ज्यादा। मतलब अगर आप अच्छे तो ज्यादा इजीली मिल जाती है, ये तो मैं देख लिया। तो मैं केवी से था स्कूल में, मैं वहां पे बंदी बनाना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, लेकिन यहाँ आके बंदी बनाना मुझे बहुत इजी काम है, इवन अच्छी लड़कियां भी। तो थैंक यू फॉर द सेशन करण, और इसको रैप करते हैं इसी के साथ। लास्ट चीज में पूछूंगा कि एक कोई केमिकल इंजीनियर IIT दिल्ली से, ठीक है, एंट्री लेवल कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करता है? कि उससे नीचे तो मैं नहीं जाऊंगा भाई। 22 लाख रुपए एंट्री लेवल पे इतने मिल जाते हैं आराम से। नाइस यार, चलो दैट्स ग्रेट, ठीक है, थैंक यू करण। और एक और, इन केस अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी होती है या कोई भी डाउट होता है, वो उसमें आप हेल्प करोगे? या श्योर, कमेंट में टैग कर देना। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू करण।